हेलो क्लास 8 के झारखंड बोर्ड के बच्चों, आप सभी को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मिशन 2 पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 के साइंस का जो मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सवाल होंगे, है ना, 20 सवाल, है ना। देखिए आपके एग्जाम में 50 सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन इस वीडियो में हम आपको टोटल 20 सवालों को बताएंगे जो मोस्ट रिपीटेड सवाल है। उन सभी सवालों को आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो पूरी इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और 20 सवाल में से आप देखना है कितना उत्तर कर पा रहे हो, क्योंकि सवाल सारे इंपॉर्टेंट है बच्चों। यहां से आपके एग्जाम में सवाल देखने को जरूर मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। और सबसे पहला सवाल जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, देखिए पहला सवाल है बच्चों की कोशिका की खोज किसने की, है ना। ऑप्शन है रॉबर्ट हुक ने, एंटोनी वॉन ल्यूनहाइक ने, या फिर एडवर्ड जेनर, लुई पास्चर। तो आप लोगों को हम कई बार बता चुके हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी जी कि कोशिका का जो खोज किया था, है ना। मैं पेंसिल ले लेता हूं एक बार बच्चों, है ना, पेंसिल ले लिया। देखो कोशिका का जो खोज हुआ था बच्चों, ये रॉबर्ट हुक किया था। कौन किया था? रॉबर्ट हुक। कब किया था बच्चा? तो 1665 ईस्वी में किया था। इस बात को भी आप याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में आ जाएगा कि मेरे प्यारे बच्चों कि रॉबर्ट हुक जो था वो कोशिका का खोज कब किया था, तो 1665 ईस्वी को। चलिए अगला सवाल, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल कि कौन सी मुलायम धातु को चाकू से काटा जा सकता है। आप बताओ कोई धातु को चाकू से हम काट सकते हैं? बोले ना सर, लेकिन हाँ एक ऐसा धातु है जिसको चाकू से हम काट सकते हैं, ऐसे, है ना, जैसे केक कट करते हैं ना वैसे। देखो बच्चों, चांदी, पारा, सोडियम, सोना। देखो ये इसका आंसर हो जाएगा सोडियम। क्या हो जाएगा? सोडियम। सोडियम ही एक ऐसा धातु है बच्चों जिसको चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, तीन धातुओं को आप याद रखेगा। कितने धातुओं को? तीन धातुओं को अभी याद रखेगा कि सोडियम, लिथियम, पोटेशियम को ये चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, ऐसा धातु है। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं तीसरा नंबर सवाल पर कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, है ना, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में किस पहले प्रतिजैविक की खोज की, है ना। ऑप्शन है टेट्रासाइक्लिन, है ना, स्ट्रेप्टोमाइसिन, या फिर एरिथोमाइसिन या पेनिसिलिन। तो देखो ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो 1928 में जो खोज किया था प्रतिजैविक का, ये पेनिसिलिन का खोज किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेगा। अगला सवाल देखो, बिजली मिस्त्री हाथ में रबड़ के दस्ताने पहनकर काम करता है क्योंकि सामान पकड़ने में सहायता होती है ना। हाथ में जलन नहीं होता, हाथ में बिजली का झटका नहीं लगता, हाथ में घर्षण नहीं होता है। तो जो बिजली मिस्त्री होता है, जो बिजली के कामों को करता है, वो दस्ताना पहन लेता है, रबड़ के दस्तानों को। तो यू क्यों क्यों पहनता है बच्चा? तो वो इसलिए पहनता है कि बिजली का झटका उसे ना लगे, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, किशोर अवस्था में लड़कों के उभरे हुए स्वर यंत्र को क्या कहते हैं। देखिए जब जब लड़के धीरे धीरे बड़े होते हैं, है ना, जब वो बाल्य अवस्था से किशोर अवस्था की उम्र में आते हैं, यानी कि 11 से 19 वर्ष, तो उसका जो ये कंठ है ना, ये धीरे धीरे निकलने लगता है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं बताना? लॉरिंक्स कहते हैं, कठमनी कहते हैं, साउंड कहते हैं, या फिर ध्वनि यंत्र। तो इसको कहते हैं बच्चों कंठमनी, है ना। ये कंठमनी इसको कहते हैं, है ना। बहुत आप लोगों ने देखा होगा, है ना, आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे जो 11 से 12, 13, 14 वर्ष के होते हैं, तो वो ये निकलने रहता है और उसके बाद निकलने के बाद उसका आवाज जो है, उसके आवाज में भारीपन आ जाता है। तो लड़कों में होता है बच्चों ये कंठमनी। इसको क्या कहते हैं? कंठमनी इसको, है ना। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, आवेशित वस्तुओं द्वारा दूसरी वस्तु में कुछ दूरी के बिना संपर्क के, है ना, लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो बिना संपर्क के लगने वाले बल, घर्षण बल, चुंबकीय बल, गुरुत्व बल, वैद्युत बल, है ना। और ये आवेशित अगर वस्तु बोला जाए बच्चों तो वैद्युत बल हो जाएगा। ठीक है, वैद्युत बल इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखो, दहन के लिए क्या आवश्यक है, मतलब जलने के लिए क्या चीज चाहिए, है ना। जलने के लिए क्या चाहिए? ऑप्शन है हवा, पानी, आग, ज्वाला। हमने इसलिए ऐसा बच्चों, जलने के लिए क्या चाहिए तो तुम उससे कुछ बड़ा काम कर दो, अगला जलने लगेगा। ये बात नहीं है। दहन मतलब कोई भी चीज को जलाने के लिए बच्चों क्या चाहिए, है ना, कोई भी चीज जलने के लिए। तो यहां पर ऑक्सीजन, है ना, मतलब कि हवा बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों यहां पर। ठीक है, अच्छा यहां पर जलने के लिए हाँ हवा बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों, है ना। हवा जो है बहुत ज्यादा जरूरी है ना। ऑक्सीजन, कोई भी चीज जलने के लिए हवा जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आग भी होगा, लेकिन आग रहेगा लेकिन वहां पे ऑक्सीजन होना जरूरी है बच्चों। आप लोगों ने देखा होगा क्रियाकलाप करके, प्रैक्टिकल करके, कि आप लोगों ने एक मोमबत्ती जलाया होगा, ऊपर से गिलास ढका होगा, है ना। टीचर करवाए होंगे, नहीं भी करवाए होंगे तो कोई बात नहीं, समझो आपके बड़े भैया किए होंगे तो उसको सीखे होंगे कि मोमबत्ती जलाए होंगे, ऊपर से क्या किए होंगे बच्चों,
ऊपर से आपने गिलास को रखा होगा, है ना, जब तक उसमें ऑक्सीजन रहता है तब तक जलता है, लेकिन जैसे ऑक्सीजन खत्म हो जाता है वो बुझ जाता है। ठीक है, तो समझ लो कि हवा का बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों। ठीक है, और हवा में भी ऑक्सीजन। आगे बढ़ते हैं, वे जंतु जो सीधे शिशु को जन्म न देकर अंडे देते हैं उन्हें कहते हैं जरायुज, अंडप्राजक, शैशववज या लैंगिकज। तो जो जंतु बच्चों सीधे सीधे क्या कह रहा है, शिशु को जन्म नहीं देते हैं, अंडा देता है तो उसको अंडप्राजक कहेंगे, याद रखेगा, जो अंडप्राजक कहेंगे बच्चों। ये दो प्रकार के होते हैं, देखो समझो बात को। जो कोई कोई क्या होते हैं, बहुत सारे ऐसे जीव जो डायरेक्ट शिशु को जन्म देते हैं, जैसे कि मानव, कुत्ता, है ना, और भी जितने भी गाय, ये सारी चीजें, ये क्या होते हैं, डायरेक्ट शिशु को जन्म देते हैं, मतलब बच्चे को जन्म देते हैं, तो उसको हम जरायुज कहेंगे। जो बच्चे को जन्म देंगे उसको हम जरायुज कहेंगे। और मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, जो अंडे को देंगे उसको हम अंडप्राजक कहेंगे। जैसे मुर्गी क्या देती है, अंडा, तो उसको अंडप्राजक जीव कहेंगे, अंडप्राजक जीव कहेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंख से दिव्यांग व्यक्ति के लिए कौन सी लिपि लोकप्रिय है ना, तो ऑप्शन है यहां पर ब्रेल लिपि, देवनागरी, रोमन, अरबी। तो आंख से जिनको प्रॉब्लम है बच्चों, आंख जो दिखता नहीं किसी को, ठीक है, तो उसके लिए ब्रेल लिपि लोकप्रिय है। ब्रेल लिपि से का ही यूज होता है वहां पर। ठीक है, उसको अगर पढ़ना चाहता है तो उसको ब्रेल लिपि का प्रयोग। बोले सर ये ब्रेल लिपि क्या है, तो बच्चों देखो, जो ये लिखा हुआ है ना, तो उठा हुआ लिखा रहेगा। तो एक अंधा व्यक्ति क्या करेगा, उसको ऐसे हाथ से स्पर्श करके देखेगा, अच्छा ये लिखा हुआ है, हाँ 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 ये लिखा हुआ है ये, और उसे पढ़ते जाएगा। ठीक है, तो ये ब्रेल लिपि होता है, उसमें हल्का हल्का उठा हुआ रहता है। ठीक है, चलो याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं बच्चों हम लोग फटाफट। क्या दिया गया है, जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर नियमित रूप से उगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, अनाज कहते हैं, फसल कहते हैं, कृषि या खेती। तो प्यारे बच्चों, एक ही रूप का, एक ही टाइप का अगर किस्म के पौधे बहुत मात्रा में अगर एक जगह उगाए जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, फसल कहते हैं, है ना। कहते हैं ना, हाँ फसल लगा हुआ है, उसका फसल उजड़ गया, हाँ उसका फसल खराब हो गया। तो बच्चों समझ रहे बात को, है ना, एक जगह पर एक ही प्रकार के, जैसे धान की खेती हम कर रहे हैं तो क्या बोले, धान का फसल उपजाया जा रहा है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन प्राकृतिक उपग्रह है बच्चों, ऑप्शन है आर्यभट्ट, बृहस्पति, सूर्य, चंद्रमा। देखो यहां पर अगर मैं बात करूं तो आर्यभट्ट कृत्रिम आ जाएगा बच्चों, है ना, ये मानव के द्वारा बनाया गया, भेजा गया है। ठीक है, बृहस्पति बच्चों ये ग्रह में आ जाएगा, सूर्य भी आ जाएगा, यहां पर चंद्रमा जो है ये प्राकृतिक उपग्रह में आ जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्राकृतिक उपग्रह क्या हो जाएगा, चंद्रमा हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पतरातू घाटी किस राज्य में स्थित है, तो पतरातू तो सभी बच्चों को पता है झारखंड में है, तो आप लोग को पता है, अरे झारखंड में है तो झारखंड ही दे दिया है ना तो ये ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, झारखंड में पतरातू घाटी है। जो रास्ता है ना, ऐसे 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 ऐसे, कौन कौन गया है पतरातू, एक बार हमें कमेंट करके बताना। ठीक है, या फिर अगर नहीं भी गए तो आप लोग देखें अगर फोन वगैरह में, वहां पर देखेंगे पतरातू जो घाटी है बच्चों, वैली इस प्रकार है ना, पहाड़ में ऐसे करके एकदम पूरा जलेबी की तरह, इसको कहते हैं जलेबी घाटी भी हम लोग बोलते हैं। हम तो 2-3 बार गए हैं बच्चों, आप लोग अगर गए हो तो बताना जल्दी, है ना। हाँ आगे देखते हैं बच्चों नेक्स्ट सवाल पे हम लोग। अच्छा अभी आप लोग कौन से क्लास में बच्चों, तो अभी आप लोग 8 क्लास में हो, है ना, और आप लोग 9th में भी जाने वाले हो, है ना, 9th में जाने वाले हो। और 9th में जब जाओगे डियर, ठीक है, तो आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि हमने बच्चों मिशन 2 की तरफ से, आप लोगों ने देखा होगा कि 10th की तैयारी पूरा धाकड़ तरीके से होता है ना, और बच्चे टॉप करते हैं, लेकिन 9th का तैयारी नहीं हो रहा था। तो बच्चों अब आप लोगों का मिशन 2 पर 9th का भी कोर्सेस आ चुके हैं, और आप लोग, और कोर्स का नाम क्या है पता है, बहुत अच्छा प्यारा सा नाम है, प्रयास बैच 2027। ठीक है, जैसे 8 में आप लोग खत्म होगा एग्जाम बच्चों, आप लोग प्रयास बैच में जरूर जुड़ जाना। कहते हैं ना, देखो अभी सोचो आप लोग कि आप लोग पूरा साल बर्बाद कर दिए, है ना, अब सोच रहे हो कि यार काश पढ़ लेते तो अच्छा और अच्छा जाता, अच्छा जानते सर, मेरे से अच्छा वो लाता है, पछता रहे हो ना, बोले हाँ सर। तो बच्चों अब इस बार 9th क्लास में, अभी तो भाई ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हो, ऑब्जेक्टिव एग्जाम दोगे, लेकिन इस बार जो 9th में जो चेंज होने वाला है वो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों होने वाला है। ठीक है, पता याद होना चाहिए, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों होने वाला है, इसलिए शुरू से तैयारी करेंगे, हम मिल करके करेंगे बच्चों, हम पूरे मिशन 2 फैमिली बनेंगे और उसका हम लोग उपयोग करेंगे। बच्चों देखो यहां पर आप लोग का कहां पर बैच चलेगा, बैच का नाम तो पता चल गया, प्रयास बैच, लेकिन ये क्लास कहां पर चलेगा, तो मिशन 2 जो ऐप है बच्चों, है ना, मिशन 2 वाले सर जो ऐप है बच्चों, यहीं पर आपका क्लासेस चलेगी, है ना। आप लोग ये एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, ये वाला ऐप को, ठीक है। इसी में बच्चों आपको पीडीएफ वगैरह भी 8 का भी हम दे देंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। लेकिन हाँ ऐप को डाउनलोड कर लो, यहीं पे आपके सारे क्लासेस चलेंगे बच्चों, है ना। आप अपने बड़े भैया बहन से पूछ लेना, है ना, कि भैया पता है पिछले बार हमने, पता है 8 क्लास में 50 में से 50
जी हाँ, 50 में से 50 सवाल को हमने मिला दे रखा था। ठीक है, 9th का तो बच्चे तो हमेशा करते हैं, है ना। 9th में भी हम लोगों ने बच्चों पूरा 40 में से 40 जो सवाल पूछे जाते हैं सारे का सारा मैंने हम लोगों को मिलाया था, सारा का सारा, सिर्फ एसएसटी में सिर्फ 3-4 क्वेश्चन छोड़ करके, उसके बाद हमने सारे क्वेश्चन को मिला दिया था बच्चों, सारे क्वेश्चन हू बहू का बात कर रहे हैं, है ना। और अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों 10th का तो पता ही है इस बार के किस तरीके से धुआंधार करे किए हैं, है ना। तो आप लोग भी करोगे बच्चों टेंशन मत लो, है ना। चलो तो ये ऐप को डाउनलोड कर लो आप लोग, है ना। चलो आगे देखते हैं, यहां पर आ गए हम लोग, कहां पर थे जी, हाँ, वर्तमान दैनिक जीवन में। हाँ बच्चों, अभी के समय में लकड़ी की जगह हम किस चीज का प्रयोग करते हैं, है ना। प्लास्टिक की, लोहा का, तांबा का, एल्युमिनियम का। तो प्यारे बच्चों लकड़ी की जगह देखते होंगे पहले के जमाने में लकड़ी, है ना, लकड़ी की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो लकड़ी का बहुत सारी चीजें, मेज बनाई होती थी, दरवाजा बनी होती थी, इधर कुर्सी बनी होती थी, लेकिन अब उसके जगह पे क्या आ गया है, उसका जगह कौन ले लिया है, प्लास्टिक। हम लोग प्लास्टिक का प्रयोग कर रहे हैं, है ना। आप लोगों ने देखा वो कुर्सी, क्योंकि प्लास्टिक क्यों प्रयोग करते हैं, हल्का होता है, मजेदार होता है ना। और लकड़ी इतना भारी होता है कि अगर कोई बोल देगा ना, मेहमान आ गया, जाओ तो कुर्सियां लेते आओ, तो दिमाग खराब हो जाएगा, झनक जाएगा पूरा, बोले अरे यार इतना भारी यहाँ वहां क्यों ढोएंगे हम। अरे प्लास्टिक वाला, हाँ हाँ ला दे रहे हैं, लीजिए पानी लीजिए चाय, भाई क्या बात है चलो, ध्वनि कंपन की प्रति सेकंड संख्या आवृत्ति का मात्रक क्या है। देखो जो आवृत्ति का जो मात्रक होता है ना, हर्ज होता है। क्या होता है, हर्ज होता है, याद रखेगा, है ना, हर्ज होता है। आवृत्ति का मात्रक जो होता है वो हर्ज होता है, फ्रीक्वेंसी का मात्रक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, तो ये बच्चा लोग कह देगा सर ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा बच्चों, तो एक होता है मेरे प्यारे बच्चों ऋण आवेश और एक धन आवेश, ऋण आवेश और एक धन आवेश होता है आवेश। ठीक है, याद रखेगा। इनमें से कौन से विषैले गैस श्वास के द्वारा शरीर में पहुंचती है, तो विषैले गैस, है ना। देखो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन भाई विषैले तो है नहीं, या कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर हम सांस लेते हैं बच्चों तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये जो खतरनाक गैस है ना, जिसको कहते हैं हानिकारक गैस, है ना, ये विषैली गैस बच्चों हमारे बॉडी में जाती है, जो हमें नुकसान करती है, याद रखेगा। चलिए आगे देखते हैं। बिरसा मुंडा जैविक उद्यान झारखंड के किस जिले में अवस्थित है, तो बिरसा मुंडा जो जैविक उद्यान है बच्चों, दुमका, पलामू, रांची, हजारीबाग, तो रांची में है। ये कहां पर है, रांची में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। प्राकृतिक गैस में मुख्यतः क्या होता है ना। तो प्राकृतिक गैस में मुख्यतः मेरे प्यारे बच्चों मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। तो प्राकृतिक गैस में मीथेन होता है बच्चों, है ना, CH4 मीथेन। चलिए अब हमारे पास मात्र 2 सवाल बचे हुए बच्चों, फटाफट हम लोग इसको कर लेते हैं। हाँ, और ऐसे ही आपको चाहते बच्चों के 50 में से 50 सवाल आपको हम बता दें, ठीक है। तो आपको चूंकि आपके एग्जाम में 50 सवाल आएंगे, आपको पता है, और 50 सवाल बच्चों हम लोगों ने आप लोगों को बहुत सारे ऐसे मॉडल PYQ मैंने करा रखा है, ठीक है। तो और वो वहीं से आपके सारे सवाल आते हैं बच्चों, है ना। आप सोचोगे कि एक वीडियो अगर हम इसको कंप्लीट कर ले तो भाई पूरा हो जाएगा, नहीं बच्चा। देखो तैयारी का मतलब होता है कि आप कम से कम अच्छे खासे वीडियो को देखनी होंगे, है ना। मतलब कि आप लोगों के लिए क्लास 8 की तैयारी के लिए हमने एक प्लेलिस्ट तैयार किया है ना प्लेलिस्ट अगर नहीं देखना आता है ना बच्चों, तो आप लोग थोड़ा सा सर्च कर लेना, भैया बहन से पूछ लेना कि प्लेलिस्ट कैसे देखा जाता है। तो मिशन 2 के ही इसी यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट पर जाना और क्लास 8 लिखा होगा, क्लास 8 2 मार्च की तैयारी, उस पर क्लिक कर देना और सारा वीडियो मिल जाएगा बच्चों। एक एक करके देखना, बता देते उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, उससे बाहर क्वेश्चन आएगा ही नहीं, आप अच्छे से करके जाना, ठीक है। चलो, लेकिन हाँ सारे वीडियो को देखना, ये मत छोड़ना बच्चों। कहते ना कि आप थोड़ा ईमानदारी पूर्वक अगर तैयारी करोगे ना, तो हम भी आपका पूरा साथ देंगे और हम भी साथ देंगे और वहीं में से सवाल आएगा। लेकिन आप चाहोगे कि हाँ यार एकदम कल एग्जाम है ना, रात में पढ़ेंगे हो जाएगा सब चीज, बच्चों तो ऐसा नहीं ना होता है, ऐसा नहीं होता है। अभी 8 में जाओगे बच्चों, 8 का एग्जाम बता रहे बहुत आसान लगेगा, है ना। कुछ आपको अगल बगल से हेल्प मिल जाएगा, कोई टीचर मिल जाएगा, अलग चीजें हैं। लेकिन आप जब 9th में 10th में जाओगे, जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन की बारी आएगी, तो कोई भी नहीं बताने वाला आपको, कोई भी नहीं बताने वाला आपको। तो उस समय फिर आपको झटका लग जाएगा, है ना, जैसे कहते हैं ना 440 का झटका, वैसे लगेगा फिर, ठीक है। तो इसीलिए ध्यान रखेंगे, तैयारी बच्चों अपने तरीके से करना है और अच्छे से करना है ना। 9th में जाओगे वहां पे भी करना है, 10th में जाओगे तो वहां पे भी करना है, 11th में जाओगे तो वहां पे भी करना है। देखो बच्चों, अगर ईमानदारी पूर्वक अगर पढ़ाई में दोगे तो आपका रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलो तो कहां थे हम लोग, 19 नंबर सवाल पे थे। निम्न में से किस पौधे के पत्तों का रस का उपयोग मलेरिया डेंगू के उपचार में किया जाता है। तो आप लोगों ने सुना भी होगा बच्चों कि गिलोय का पौधा, है ना, गिलोय का पौधे के पत्तों को हम लोग क्या करते हैं, मलेरिया के, है ना, मलेरिया और डेंगू के उपचार मतलब कि क्या बोलेंगे उसको, उपचार के मतलब ठीक किया जा सकता है, ऐसा बोलो समझो, ठीक है, मतलब कि ट्रीटमेंट, है ना।
चलो अगला सवाल देखो बच्चों, लास्ट सवाल है हमारा, खगोलीय पिंडों की दूरी की किस इकाई को मापा जाता है, किस इकाई में मापा जाता है खगोलीय पिंड? जैसे कि एक ग्रह से दूसरे ग्रह, है ना, दूसरे मतलब कि मंगल ग्रह से हम अगर बृहस्पति ग्रह को ना मापते हैं तो कैसे मापेंगे? किलोमीटर से बताओ, मीटर से? मीटर से मापेंगे तो बुढ़ा जाएंगे हम लोग, है ना, लेकिन नहीं होगा। प्रकाश वर्ष से, सौर ऊर्जा से। तो बच्चों सौर वर्ष से, तो बच्चों ये प्रकाश वर्ष से मापा जाता है ना, कहते हैं प्रकाश वर्ष से मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट में आप लोग बार बार कहते हो कि सर मिशन 2 वाले सर शायरी बहुत सुनाते हैं, तो चलो आज बच्चों एक बहुत अच्छा मोटिवेशनल सा शायरी मैं कहता हूं। ठीक है, कि तू रख हौसला वो मंजर भी आएगा, तू रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासा के पास चलकर समंदर भी आएगा, तू थक कर ना बैठ है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। ठीक है, चलो बाय बाय बच्चों। इस वीडियो को सभी अपने दोस्तों तक शेयर कर देंगे, जितने भी आपके मित्र सहपाठी होंगे सभी लोगों तक शेयर कर देना। ठीक है मतलब जो भी क्लास 8 के एग्जाम दे रहे होंगे, 9th में जा रहे होंगे, सबको शेयर कर दो, झारखंड के हर बच्चों तक जाने चाहिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य है पूरा झारखंड पढ़ेगा तभी तो भारत बढ़ेगा। चलो बाय बाय, टेक केयर।